नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से डॉक्टर आसिफ इजहार एक और टॉपिक के साथ। ख़वातीन व हज़रात, बहुत से लोग तकरीबन ज़िंदगी में कभी ना कभी उन्होंने दवाइयों का इस्तेमाल जब करते हैं, सो एक दवाई ऐसी है जो कि पेट के कीड़ों के लिए इस्तेमाल होती है और वो चाइल्डहुड में यानी बचपन में तकरीबन सब ने ही इस्तेमाल की होती है और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, लेकिन जो मार्केट में आम दस्तयाब हैं या ज़्यादा यूज़ होती है वो मेबेंडाज़ोल और अल्बेंडाज़ोल है। सो आज मैं आपसे अल्बेंडाज़ोल के हवाले से बात करने लगा हूँ कि अल्बेंडाज़ोल बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कब तक ये इस्तेमाल की जा सकती है, किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाए और इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स और इसके जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं उनके हवाले से मैं आज आपसे बात करने लगा हूँ। ख़वातीन हज़रात, जो पेट के कीड़ों की दवाई है अल्बेंडाज़ोल, अल्बेंडाज़ोल जब हम लेते हैं तो अल्बेंडाज़ोल के जो एक्टिव मेटाबोलाइट हैं वो है अल्बेंडाज़ोल सल्फॉक्साइड। जब भी ये हम लेते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स में जाके और ये जो है तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है और पेट के जो कीड़े जो इंटेस्टाइन्स में हैं, जैसे ही वो हमारे इंटेस्टाइन्स में जो ब्रश बॉर्डर्स हैं और जहाँ पे वो अटैच होते हैं, जहाँ से वो खुराक लेते हैं, ये उनकी बॉडी में जाती है तो क्या होता है कि उनके बॉडी सेल्स जो होते हैं जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होनी होती है, ये एक्टिव सब्सटेंस जो है या एक्टिव फॉर्म जो है वो वहाँ पे ट्रांसमिट हो जाती है और जो उनके सेल्स हैं जहाँ से उनकी डिफ्यूजन होती है यानी उनका ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाता है और जो मेटाबोलाइट्स हैं वो सेल्स के बाहर जाते हैं। सो इन वर्म्स के जो सेल्स हैं ये इस मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देता है और नतीजतन क्या होता है कि नतीजतन ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जब डैमेज होती हैं, जब ये इनका जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये जब ब्लॉक हो जाता है, सो इनके सेल्स में बाहर से ग्लूकोज की एंट्री, ग्लाइकोजन की एंट्री ये बंद हो जाती है और इनके सेल्स के अंदर जो मेटाबोलाइट्स बनती हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती हैं, उनका बाहर अखराज जो है वो ख़त्म हो जाता है। सो इसका नतीजा ये निकलता है कि जो इनके जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस सेल्स में बनती हैं वो सेल के अंदर रह जाती हैं और सेल के बाहर से उनको एनर्जी नहीं मिलती। सो इस वजह से इनके सेलुलर डैमेज और इनका जो माइक्रोट्यूबुलर सिस्टम है उसमें डैमेज आ जाता है और नतीजतन जो इनकी मूवमेंट है सबसे पहले वो ख़त्म हो जाती है और फिर जो है तो इनकी डेथ हो जाती है और इसी तरह स्टूल में इनका अखराज हो जाता है। सो इस मैकेनिज्म के थ्रू इनकी डेथ हो जाती है और आप जो है आपका पेट कीड़ों से पाक हो जाता है। इसकी जो डोजेज है किन फॉर्म में अवेलेबल है, ख़वातीन हज़रात, अल्बेंडाज़ोल जो है वो सस्पेंशन फॉर्म, सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है जिसमें 100 मिलीग्राम पाया जाता है और ये 200 मिलीग्राम की टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। बच्चों में इसकी डोजेज जो है वो 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट 24 आवर्स में एक दफ़ा या 2 दफ़ा आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है और सिवियरिटी डिजीज़ की कितनी है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो वर्म्स हैं, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पेट के कीड़े जो हैं वो सिर्फ 1 या 2 किस्म के होते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वर्म्स पाए जाते हैं जिनमें टेप वर्म्स, जिनमें जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म के राउंड वर्म्स और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के इंटेस्टाइनल जो पैरासाइट्स हैं वो पाई जाती हैं। सो उनके ख़ात्मे के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल जो है वो तकरीबन 3 दिन तक भी किया जा सकता है। इसके अलावा एक और डिजीज़ है जिसे हाइड्रेटेड सिस्ट या हाइड्रेटेड डिजीज़ कहा जाता है, जो कि एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस एक कीड़ा है पेट का, वो करता है और उसकी वजह से जो है तो वो एक्सेस हासिल करता है या लिवर की तरफ या लंग्स की तरफ या कहीं पे भी वो जाके और एक सिस्ट फॉर्म करता है, अपने इर्द गिर्द एक जली क्रिएट करता है और जली जो है वो पानी से भर जाती है और ये सिस्ट जो है कुछ सेंटीमीटर तक भी बड़ी हो सकती है और इसमें ये जो है फिर मुख्तलिफ़ किस्म के लार्वा पैदा करता है और बढ़ता है और कहीं और जाके ये कोई और सिस्ट बना लेता है। सो इस तरह ये सिस्टमेटिक जो है एक सिस्टिक डिजीज़ बन जाती है। सो जो हाइड्रेटेड सिस्ट की बीमारी है उसमें भी अल्बेंडाज़ोल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चूंकि सिस्ट में ब्लड सप्लाई जो है वो कम होती है और उसकी जो पेनिट्रेशन है वो मुश्किल होती है, सो उसके लिए जो अल्बेंडाज़ोल का इस्तेमाल है वो आपको कम से कम तकरीबन 3 महीने तक भी करना पड़ सकता है और ये लंबे अरसे तक ये जारी रहता है। ख़वातीन हज़रात, जो लोग अल्बेंडाज़ोल का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए क्या जानना ज़रूरी है? उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि उनके लिवर फंक्शन टेस्ट कैसे हैं, खुदा न खास्ता उनमें खून की कमी तो नहीं है या उनका बोन मैरो सप्रेशन तो नहीं है या वो किसी इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग पे तो नहीं है या उनमें प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि ये
कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में भी। और इसी तरह जो है तो अगर किसी को बोन मैरो सप्रेशन हो या उसको क्रॉनिक लिवर डिजीज हो या क्रॉनिक किडनी डिजीज हो या वो किसी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का इस्तेमाल कर रहा हो, सो इन सूरतों में जो अल्बेंडाजोल है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और ऐसे मरीज को वो नहीं देनी चाहिए। जिन मरीजों में बार बार खून की कमी होती है बोन मैरो की वजह से या जो है तो उनमें कोई और इस तरह के ड्रग्स वो ले रहे हैं जो बोन मैरो सप्रेशन कॉज करती हैं, उन ड्रग्स के साथ अल्बेंडाजोल बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अल्बेंडाजोल या जो और कीड़ों की दवाइयां हैं जिस तरह मेबेंडाजोल, निक्लोसमाइड वगैरह हो गया, उनका इस्तेमाल कब करना चाहिए? उनका इस्तेमाल आपका डॉक्टर जो है वो आपका स्टूल आरी करके या जो आपके स्टूल में मुख्तलिफ किस्म के जो इंटेस्टाइनल वर्म्स हैं या इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं उनके एग्स और लार्वा का तयन करके कि कौन से किस्म के आप में कीड़े पाए जाते हैं उसका तयन करके उस हवाले से आपको मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स दी जा सकती हैं। इसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिस तरह मैंने बताया कि बोन मैरो सप्रेशन कर सकता है, प्रेगनेंसी के लिए नुकसानदेह है और इसके साथ एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। इसके साथ एलोपेशिया और डर्माटाइटिस यानी स्किन की प्रॉब्लम जो है वो भी अराइज हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ख़वातीन और हज़रात के अल्बेंडाजोल के हवाले से ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।